अगर उस दिन अपनी जुबान संभाल लेते अब्बास अंसारी तो आज विधायक भी होते और सजा भी नहीं मिलती और न जाना पड़ता जेल। लेकिन जोश में ऐसे होश खोए कि अब माननीय होने का दर्जा भी छिन गया। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का वो बयान क्या आपने सुना, जिसकी वजह से उनके ऊपर लगा हेट स्पीच का आरोप और फिर दर्ज हुआ केस के बाद तो सियासी करियर के लेंटर ही लग गए और बीच में ही विधायकी भी छोड़नी पड़ी। हम आपको वो भाषण सुनवाएंगे, फिर आप खुद अपने विवेक से बताना कि क्या अब्बास ने सच में कुछ गलत किया है या फिर उनके खिलाफ हो रही है साजिश, जैसा उनके परिवार का कहना है। ये बयान अब सोशल मीडिया पर मचा रहा तहलका। वो यहाँ है, वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। ये उसी बयान का कुछ हिस्सा है जिस बयान की वजह से मामला हेट स्पीच का बना, कोर्ट तक पहुंचा और मऊ सदर से अब्बास अंसारी अब पूर्व विधायक बन गए। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने प्रचार के वक्त यह भाषण दिया था और इस भाषण में उन्होंने जोश जोश में ऐसे अपने होश खोए कि आज माननीय होने का दर्जा भी छिन गया, सियासी करियर की भी वाट लग गई और सजा भी उन्हें मिल गई। अब्बास अंसारी पूर्व बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। अब्बास अंसारी अपने पिता की तरह बेवाकी के साथ अपनी बात रखते हैं और यही बेवाकी उनके ऊपर भारी पड़ गई। 2 साल 8 महीने जेल में काटने के बाद ईद से पहले अब्बास अंसारी जेल से रिहा होकर घर आए थे, लेकिन मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में उन्हें फिर 2 साल की सजा सुनाई, 3000 रुपए का जुर्माना लगाया और जैसे ही सजा का ऐलान हुआ तो उनकी विधायकी जाती रही। ऐसे में हर कोई अब्बास अंसारी का यह भाषण सुनना चाहता है और जानना चाहता है कि आखिर भाषण के दौरान अब्बास अंसारी ने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से मामला हेट स्पीच का बन गया। तो पहले पूरा भाषण सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि क्या अब्बास ने वाकई कुछ गलत कहा था। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है, वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो सुन लिया आपने, अब्बास अंसारी मंच पर खड़े थे, रात का वक्त था, सामने जन समूह था, उन्हें संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी वोट की अपील कर रहे थे। हर नेता अपने वोटर्स को अपनी तरफ मुतासिर करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो वोटर्स को पसंद आए और वोटर्स उस पर वाहवाही करते हुए, ताली बजाते हुए नेता का हौसला बढ़ाते हैं और नेता की हौसला अफजाई करते हैं। अब्बास अंसारी भी कुछ इसी अंदाज में मंच पर खड़े होकर बालों को खोलकर, हाथों को उठाकर और तेज आवाज में जोश के साथ ऐसा ही बोल रहे थे और बोलते बोलते वो उन अधिकारियों को चुनौती दे रहे थे जिनसे अब्बास अंसारी को थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और इसी तकलीफ को बयान करते हुए अब्बास अंसारी ने कहा कि सरकार बनेगी तो मैं अखिलेश यादव से कह के आया हूं कि किसी का 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, जो जहां है वहीं रहेगा, पहले हिसाब किताब पूरा होगा। अब्बास ने जैसे ही ये बात कही तो जनसमूह ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। अब्बास और जोश में आ गए और किसी ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से ही अब्बास अंसारी के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी थी और फिर मामला थाने तक पहुंच गया। थाने में मामला दर्ज करवाया गया जिसमें कोर्ट तक बात पहुंची और कोर्ट में लगातार तभी से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने सुनवाई में तमाम पहलुओं को परखा और परखने के बाद सजा का ऐलान कर दिया। अब्बास अंसारी को सजा का ऐलान तो हो गया है। इसके बाद मऊ सदर सीट अब रिक्त घोषित कर दी गई है और एक बार फिर अब यहां पर उपचुनाव की तैयारियों का दौर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट अब उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु हो गई है। हर राजनीतिक दल ने इस सीट पर नजरें गड़ा दी हैं और हर राजनीतिक दल यहां से चुनाव में जीत का दावा अभी से ठोकने लगा
है, जबकि चुनाव आयोग ने ना तो अभी उपचुनाव का ऐलान किया है और ना उपचुनावों की तारीखें मुकर्रर की गई हैं। ओम प्रकाश राजभर भी दावा ठोक रहे हैं कि वो यहां से उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे। समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है और बीजेपी भी इस पूरे सिनेरियो पर नजर गड़ाए हुए है। देखना यह है कि जब उपचुनाव का ऐलान होगा और यहां पर उपचुनाव का मतदान होगा, मतदान का जब नतीजा सामने आएगा तो कौन सी पार्टी की यहां पर दावेदारी देखने को मिलेगी। स्थानीय लोगों की माने और सियासी जानकारों की माने तो अंसारी परिवार का मऊ सदर सीट पर दबदबा दिखता है। ऐसे में अंसारी परिवार से जो भी समर्थित उम्मीदवार मैदान में आएगा उसे जीत जरूर मिलेगी और ऐसे में दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पाले में गेंद जा सकती है। फिलहाल तो सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, चुनावी नतीजे बताएंगे कि कौन सी पार्टी की झंडा बरदारी मऊ सदर सीट पर उपचुनाव के दौरान देखने को मिलती है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर